नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में 3 प्रतियोगी छात्रों की मौत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए अपनी ट्विटर पोस्ट पर लिखा है कि दिल्ली की एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से एक छात्र की मृत्यु हुई थी। राहुल ने लिखा कि सभी शोकाकुल परिजनों को अपनी भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। राहुल ने इस घटना को सिस्टम की असफलता करार दिया। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ये कोलैप्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है। असुरक्षित निर्माण, लचर टाउन प्लानिंग और हर स्तर पर संस्थाओं की गैर जवाबदेही की कीमत आम नागरिक अपना जीवन गंवा कर रह चुका है। वहीं राहुल ने यह भी कहा कि सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार और सरकारों का दायित्व भी है। हादसे में अंबेडकर नगर के श्रेया यादव, तेलंगाना के तान्या सोनी, केरल के एर्नाकुलम निवासी नेविन डाल्विन शामिल हैं। प्रतियोगी छात्रों ने घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए बड़े हादसे के चलते कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे ने सरकारी सिस्टम की भ्रष्टाचार और कोचिंग सेंटरों के सुरक्षा उपायों के दावों की कलाई खोलकर रख दी है। दिल्ली के कोचिंग सेंटरों में देश के कई राज्यों से हजारों की संख्या में आने वाले छात्रों के जीवन के साथ किस प्रकार खिलवाड़ हो रहा है। इससे पहले मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 61 लोगों की घायल हो गए थे। जांच में पता चला कि आग बिजली के मीटर में लगी थी, जो देखते देखते पूरे बिल्डिंग में फैल गई। हादसे के वक्त कोचिंग सेंटरों में करीब 200 से 250 छात्र मौजूद थे। छात्रों ने आग से बचने के लिए खिड़कियां तोड़ी, रस्सियों के सहारे नीचे उतरे और सीढ़ियों का सहारा लिया। कुछ छात्रों ने बचने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। कुछ छात्रों को तो खिड़की तोड़कर तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगानी पड़ी। लेकिन जांच की लीपापोती के चलते आज तक कोचिंग संचालक के खिलाफ कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं होने से कोचिंग लॉबी मजबूती के साथ छात्रों से मोटी रकम वसूल रही है। दिल्ली में दूसरे राज्यों से पढ़ने के लिए यूपीएससी की परीक्षा पास करने का सपना सजाए हजारों की संख्या में छात्र आते हैं, लेकिन क्या ये देखा जा रहा है जो ये कोचिंग सेंटर चल रहे हैं इनका ढांचा कानूनी तौर पर सही है? इससे पहले मुखर्जी नगर की घटना पर भी ये सवाल खड़े हुए थे, लेकिन लाल फीताशाही के चलते घटना केवल फाइलों तक सीमित रह गई और इस बार मुखर्जी नगर की जगह ओल्ड राजेंद्र नगर है और आग की जगह बारिश का पानी। लेकिन मौत भविष्य संवारने का सपना संजोए देश के युवाओं के जीवन को लील गई। दिल्ली के कोचिंग सेंटरों में हादसों की लंबी फहरिस्त है। जल भराव की वजह से इस साल होने वाली दिल्ली की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले 22 जुलाई को यूपीएससी की तैयारी करने वाले एक छात्र की मौत करंट लगने से हो गई। वहीं 29 जून को समयपोरा बादली के सिरसापुर अंडरपास में बारिश का पानी भर गया। इस पानी में डूबने से 2 लड़कों की मौत हो गई। 28 जून को एक 60 साल की बुजुर्ग की मौत दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास बने अंडरपास में भरे पानी में डूबने से हो गई। जनवरी 2020 को दिल्ली के भजनपुरा इलाके में कोचिंग सेंटर की 2 छतें गिर गई। इस हादसे में 4 छात्रों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 13 लोग घायल हो गए। दिल्ली जैसे शहर में जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो प्रशासन अलर्ट में आने का नाटक करता है। ताबड़तोड़ छापेमारी होती है, कड़े नियम बनाए जाते हैं, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की रस्म अदायगी भी होती है। लेकिन वक्त बीतने के साथ फिर से पूरा प्रशासन सुस्त पड़ जाता है। फिर से कोचिंग सेंटर लापरवाही बरतने लगते हैं और छात्रों के जीवन से खिलवाड़ का ये खेल जारी रहता है। लेकिन इस हादसों पर रोक लगना जरूरी है। केंद्र सरकार को आगे आकर इसके लिए कदम उठाने की जरूरत है। जिस बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भरा है उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में मिला था। इसमें साफ साफ लिखा था कि बेसमेंट का इस्तेमाल स्टोरेज और कार पार्किंग के लिए होगा। गैर कानूनी तरीके से कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चल रहे हैं तो ऐसे में एमसीडी के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी ही है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की देखिए खास रिपोर्ट।